Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here in this class we will discuss about शाक वर्ग. Okay, तो that is called as a group of herbal और vegetable plants. Okay, तो आप जानते हो कि हमारे आचार्यों ने अलग अलग वर्गों का वहाँ पे क्लासिफिकेशन किया आहार द्रव्यों का. ओके यानी कि जो भी हम आहार के लिए लेते हैं उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने रखा है. ओके जैसे कि मैं आपको बताऊँ जस्ट इंट्रो रिगार्डिंग आवर आहार द्रव्य का वर्गीकरण. ओके तो उनमें से हमारा एक वर्ग आता है दैट इज़ कॉल्ड एज शाक वर्ग. ओके जो कि हम इस क्लास में आज पढ़ने वाले हैं. तो टोटल ऐसे 12 क्लास का वहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है हमारे आचार्य चरक ने. तो जिनमें से हमारा शुभ धान्य वर्ग हो गया जिनमें हम चावल वगैरह जो भी कुछ आते हैं. ओके शमी धान्य है जिनमें गेहूँ वगैरह आते हैं. मांस वर्ग है. देन वहाँ पे हमारा शाक वर्ग है जो जिसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं. फल वर्ग है वेराइटी ऑफ जो फ्रूट्स वगैरह आते हैं. ओके देन हरित वर्ग है. मध्य वर्ग है. जल वर्ग है. गोरस वर्ग है. ओके गोरस वर्ग दैट मीन जो गो मतलब गाय. ओके यानी कि काऊ के रस मतलब उसके यूजफुल कंटेंट. तो उसके यूजफुल जो पार्ट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड एज मिल्क. ओके तो मिल्क से हम क्या क्या अलग अलग इंग्रेडिएंट बनाते हैं. हमारा घी हो गया कर्ड हो गया. ओके तो घी अगर बन गया हमारा तो मेडिकेटेड घी हम प्रिपेयर करते हैं इन आवर आयुर्वेदा. ओके तो गोरस वर्ग एक वहाँ पे एक क्लासिफिकेशन उन्हें बताया आहार द्रव्य का वर्गीकरण करते समय आचार्य चरक ने गोरस वर्ग एक वहाँ पे एक उन्होंने वर्ग बताया. ओके देन अगेन इक्षु वर्ग है. ओके इक्षु वर्ग दैट नथिंग बट जो इक्षु दैट मीन गन्ना यानी कि शुगर केन का एक उन्होंने वर्ग बताया. ओके देन वहाँ पे कृतान वर्ग है. कृतान वर्ग दैट मीन पेया विलेपी मंड वगैरह जो कुछ बनाते हैं. ओके जो राइस का जो पानी वगैरह रहता है उनको हम क्या बोलते हैं मंड वगैरह बोलते हैं. देन अगर उसमें क्वांटिटी द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर जो चावल का पानी जो है हमने लिया है. ओके अगर कंसिस्टेंसी उसमें बढ़ती जाती है चावल ऐड होते जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पे उसको हम पेया वगैरह बोलते रहते हैं. विलेपी बोलते हैं. ओके या वागू बोलते हैं. जो दाल का पानी वगैरह रहता है उसको हम यूश बोलते हैं. तो ये सभी जो कल्पना है ये हम कृतान वर्ग में डिस्कस करते हैं. ओके देन एक आहार वर्ग लास्ट में उन्होंने सेपरेटली एक आहार वर्ग बनाया. ओके तो इस आहार वर्ग में उन्होंने कुछ ऐसे 3 वर्गों का उन्हें फर्दर क्लासीफाई किया है दैट इज़ कॉल्ड एज तैल वर्ग. ओके लवण वर्ग एंड क्षार वर्ग. ओके तो ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेटर में. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ दिस 12 वर्ग ओके हियर इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट शाक वर्ग. ओके तो शाक वर्ग का अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग आपको मैं बताऊं तो उसको हम बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ हर्बल और वेजिटेबल प्लांट्स. ओके जहाँ पे हम जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं. ओके यानी कि जो प्लांट्स होते हैं हर्बल प्लांट्स होते हैं उनके कंटेंट अगर हम यूज़ करते हैं. ओके तो उनको हम क्या बोलते हैं शाक वर्ग बोलते हैं. ओके तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज क्लास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शाक वर्ग के अंतर्गत से 3 मैंने डिवाइड किया है आज के क्लास में. पत्र शाक वर्ग. ओके मोस्टली यही होते हैं नॉर्मली पत्र शाक वर्ग कंद शाक वर्ग एंड फल वर्ग. ओके यानी कि जो प्लांट्स है जो पौधा है हमारा. ओके अगर उनके फलों का यूज़ करेंगे हम उनको क्या बोलेंगे फल शाक वर्ग बोल देंगे. अगर उनके कंद का यूज़ किया यानी कि राइजोम का यूज़ किया हम उसको क्या बोलेंगे कंद शाक वर्ग बोलेंगे. अगर हम उनके पत्तों का यूज़ करें तो हम उसको क्या बोलेंगे पत्र शाक वर्ग बोलेंगे. ओके तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि शाक वर्ग में हम पूरे जो वेजिटेबल्स होते हैं यानी कि जो वेजिटेबल जो प्लांट्स होते हैं उनके पूरे प्लांट्स का यूज़ करते हैं. अगर एक लाइन में अगर उसका मीनिंग बताऊं मैं आपको तो ओके यानी कि हर्बल प्लांट्स पूरे हर्बल प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं इन आवर शाक वर्ग. ओके अगर कोई फर्दर आपको डिटेल इसके बारे में पूछा तो आप उसको फर्दर डिटेल बता सकते हो कि ये शाक वर्ग इज़ फर्दर क्लासीफाइड इनटू द पत्र शाक वर्ग कंद शाक वर्ग एंड आवर फल शाक वर्ग. ओके स्टिल यू अगर आपको एक लाइन में इसका मीनिंग चाहिए तो आपको इतना याद रखना है कि शाक वर्ग मतलब ये होता है जहाँ पे हम लीफी वेजिटेबल प्लांट्स का पार्ट्स यूज़ करते हैं या फिर पूरे लीफी वेजिटेबल प्लांट्स का यूज़ करते हैं. ओके तो पत्र शाक वर्ग में क्या क्या मैंने यहाँ पे आज एग्जांपल लिया. ओके तो एक एक कंटिन्यू डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए मैंने यहाँ पे जिसे हिंदी में अरुई करके बोलते हैं. ओके संस्कृत में उसको वीरसेन बोलते हैं. आरुक उसको अगेन संस्कृत में उसको बोलते हैं. हिंदी में उसको अरुई बोलते हैं. घुइयाँ भी बोलते हैं. ओके मराठी में उसको अड़ू बोलते हैं. ओके इंग्लिश में उसको ग्रेट लीव्ड कैलेडियम बोलते हैं. ओके लैटिन नेम इस दिस पर्टिकुलर अरुई ये जो पर्टिकुलर जो लीफ दिख रहा है आपको. ओके तो इसका मोस्टली बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं. ओके अरुई का जो लीफ है. ओके तो इसको हम इसका जो लैटिन नेम है हिबिस्कस कैनाबिनस है. ओके इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ये अग्नि दीपक करता है. ओके यानी कि अग्नि बढ़ाता है हमारा. ओके जो हमारे भोजन को पचाने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है. ओके उसको हम क्या बोलते हैं अग्नि बोलते हैं. ओके डाइजेस्टिव फायर जिसे हम बोलते हैं जठर अग्नि जिसे बोलते हैं. ओके तो अग्नि दीपक करता है यानी कि अग्नि बढ़ाता है. रक्त स्तंभक यानी कि जहाँ पे एक्सेस लॉस ऑफ हमारा ब्लड होता है तो वहाँ पे रक्त स्तंभक ये पर्टिकुलर
प्रोसेस वहाँ पे करता है। ओके, तो इसको हिपैटोमेगेली में भी यूज़ कर सकते हैं, अर्श और क्रिमिज विकार में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, हीमोरॉइड्स हो गए, हीमोरॉइड्स दैट इज कॉल्ड एज अर्श। ओके, क्रिमिज विकार में यानी कि क्रिमिज ने भी प्रॉपर्टी ये शो करता है हमारा अरुई का लीफ। ओके, हिपैटोमेगेली दैट इज कॉल्ड एज, जहाँ पे हमारा जो लीवर होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है। मेगेली दैट मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, दैट इज कॉल्ड एज हिपैटोमेगेली। ओके, तो इन ट्रीटमेंट ऑफ हिपैटोमेगेली इट मे प्ले इट प्ले द रोल ऑफ इन द लोअरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज अ पालक, स्पाइनेच। ओके, स्पिनेच जिसे हम बोलते हैं स्पिनेच, तो संस्कृत में उसको पलक्या बोलते हैं, वास्तु काकराय और छुरिका बोलते हैं। ओके, हिंदी में हम इसे आमतौर में जानते ही हैं कि पालक बोलते हैं। अगेन मराठी में भी इसको पालक ही बोलते हैं। स्पिनाच हम इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं स्पिनेशिया ओलेरेसिया। ओके, ओलेरेसिया इसको हम लैटिन नेम, इसका लैटिन नेम है। ओके, साइलेंट फीचर या फिर स्पेशल फीचर इसकी बात करें हम पलक्या के बारे में। ओके, तो दिस इज अ सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। ओके, तो कैल्शियम का ये सोर्स है, आयरन का भी सोर्स होता है हमारा पालक। ओके, शीतवीर्य वेजिटेबल है। ओके, यानी कि पित्त शामक व्याधियों में हम पालक की सब्जियां दे सकते हैं। ओके, यूज इन ओलेगो यूरिया एंड दाह शामक एक्टिविटी। ओलेगो यूरिया दैट इज कॉल्ड एज, जहाँ पे यूरिन की जो मात्रा होती है कम बनती है। ओके, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम, यानी कि उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ाते हैं। ओके, तो स्पिनैच हो गया, हमारे जो मरसा होता है, जो हमारे चौलाई वगैरह जो भी कुछ शाक वर्ग जो आते हैं, पत्र शाक वर्ग के अंदर जो भी कुछ आते हैं, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाते हैं। यानी कि अंदर क्या करते हैं, सोडियम हो गए, कैल्शियम हो गए, ओके, पोटेशियम वगैरह को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। यानी कि सॉल्ट लेवल वो अंदर बॉडी के अंदर इनका क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली जब ये बढ़ते हैं तो हमारे जो अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का ड्यूरिंग, आप जानते हो कि जो यूरिन फिल्ट्रेशन वगैरह जो भी कुछ होता है, यूरिन फॉर्मेशन जब किडनी में होती है। ओके, तो वहाँ से जब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वाटर का जो एक्सक्रीशन है वो नहीं होने देते। ओके, वो रीअब्जॉर्ब कर देते हैं उनको एट द DCT लेवल। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये ओलिगो यूरिया में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। इट इनहांसेस द वाटर लेवल इन द ब्लड। ओके, दाह शामक एक्टिविटी में भी इसका यूज़ करते हैं हम। पोटेशियम सॉल्ट है इसके अंदर। ओके, तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो अगर कोई अश्मरी यानी कि कोई पेशेंट है उसको स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम है तो हमें सजेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओके, इट इंक्रीजेज द सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ओके, तो अल्टीमेटली आप जानते हुए कि इससे क्या होता है, इट मे फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए स्टोन। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट शाकवर के बारे में। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ बथुआ। ओके, चाकवत इसे मराठी में बोलते हैं, और हमारे संस्कृत में उसको वास्तुक, क्षारपत्र और शाकराड भी बोलते हैं। ओके, लाम्बस क्वार्टर इसका हमारा इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करते हैं, और चिनपोडियम एल्बम इसका लैटिन नेम है। इसके अगर साइलेंट फीचर की अगर बात करें तो पित्तवर्धक होता है। अगेन मैंने आपको बताया कि दाह शामक एक्टिविटी कौन शो कर रहा था, हमारा स्पिनाच शो कर रहा था, पलक्या शो कर रहा था, पालक शो कर रहा था। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि ये जो पत्र शाक वर्ग का जो हम नेक्स्ट पत्र शाक वर्ग अगेन नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, पित्तवर्धक कर रहा है। ओके, तो अगेन आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब आपको समझ के पता करना पड़ेगा कि येस विच वन इज इंक्रीजेज द पित्त एंड विच वन सप्रेस द पित्त दोष। ओके, तो यूज इन अ वात शामक व्याधि। ओके, इंक्रीजेज द डाइजेस्टिव फायर एंड वृक्ष एक्टिविटी शो करता है। ओके, वृक्ष दैट इज कॉल्ड एज एफ्रोडाइसिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पत्र शाक वर्ग के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज अ माठ। ओके, इसे हम संस्कृत में मारिश बोलते हैं और हिंदी में इसको मरशा बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में इसको अमरंथस बोलते हैं और इसका लैटिन नेम ही है अमरंथस गैंगेटिकस। ओके, इसके अगर एक इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर की बात करें तो जितने भी रेड कलर वाले जो पत्र शाक वर्ग होते हैं दैट इज ऑल कंटेंट विटामिन है। ओके, तो विटामिन ए, यू ऑल नो दैट विटामिन ए इज ए एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आई एम सेइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, बिकॉज यू ऑल नो दैट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आते हैं। ओके, तो विटामिन ए और जो मिनरल्स वगैरह जो भी कुछ रहते हैं उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, वो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। ओके, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट इज कॉल्ड एज जो भी हमारे लेस इन क्वांटिटी रिक्वायर होती है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन स्टिल सभी वेजिटेबल्स में, सभी जो आप फ्रूट ले रहे हो, नॉनवेज वगैरह जो भी कुछ ले रहे हो, ये इनमें जो हमें चाहिए वो नहीं रहता है। ओके, तो अल्टीमेटली आप जानते हो कि
जो भी नॉनवेज वगैरह होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं किसके, प्रोटीन के। लेकिन हमारे जितने भी शाक वर्ग होते हैं, ओके, मोस्टली पत्र शाक वर्ग, वो क्या करते हैं, उनमें मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, विटामिन ज़्यादा रहता है। ओके, तो विटामिन एंड मिनरल्स ये हमारे जो नॉनवेज वगैरह रहते हैं ये नहीं उसमें पाए नहीं जाते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली उसका जो सोर्स है वो शाक वर्ग ही उसका सोर्स होता है। ओके, लेकिन हर एक शाक वर्ग के अंदर वो पर्टिकुलर विटामिन हो, वो पर्टिकुलर मिनरल्स हो, ऐसा भी नहीं होता। ओके, तो आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ कि रेड कलर वाले जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर विटामिन ए होता है। और आप जानते हो कि विटामिन ए हमारे आइज़ के लिए कितना बेनिफिशियल है। ओके, तो आइज़ के लिए ऑप्टिक नर्व वगैरह जो भी कुछ है, ओके, तो उसके स्टिमुलेशन के लिए, उसके एक्टिविटी के लिए ये पर्टिकुलर विटामिन ए इज़ एसेंशियल फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें उसको हम पटसन बोलते हैं। ओके, मराठी में इसको अंबाड़ी बोलते हैं। तो आप उसके लीव्स को आप देख सकते हो, आई होप आपको क्लियर दिखता होगा। ओके, इफ़ आई जूम दिट पर्टिकुलर सीन यू कैन सी दैट पर्टिकुलर। ओके, तो ये देखिए थोड़े सेरेटेड वगैरह हैं। ओके, मार्जिनल में इसको सेरेटेड वगैरह दिख रहा है, टिप पॉइंटेड है। ओके, संस्कृत में इसको माचिका बोलते हैं और अम्बस्टा भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। ओके, सन पटसन इसको हम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं, इंडियन हेम्प भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिबिस्कस कैनाबिनस ये हमारा अगेन इसका लैटिन नेम है। ओके, स्पेशल फीचर अगर इसकी बात करें तो अम्ल रस का है, लेकिन पित्त प्रकोपक नहीं करता है। ओके, तो स्टिल इट हैज़ अ अम्ल रस बट यूज इन अ पित्त प्रकोपक प्रॉब्लम। ओके, दैट आई एम सेइंग अम्ल रस का है। ओके, आप जानते हो कि अम्ल रस हमारा कौन से पंचभौतिक संगठन का है, क्षमाम्बो अग्नि क्षमाम्बु तेज, क्षमाम्बो अग्नि क्षमा। ओके, अग्नि और पृथ्वी माबूत का प्राबल्य रस है। ओके, लेकिन स्टिल अग्नि है इसके अंदर। ओके, लेकिन पित्तवर्धक नहीं है। ओके, तो स्पेशल एंड साइलेंट फीचर आपको पता ही चल जाता रहेगा कि अम्ल रस का है लेकिन पित्त प्रकोपक नहीं करता है। एंड वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर शाक, ओके, दिस पर्टिकुलर शाक का भाजी बनाकर, वेजिटेबल वगैरह बनाकर, ओके, हम इनका यूज़ कर सकते हैं पित्त प्रकोपक व्याधियों में। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो मेथी, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फेनुग्रीक। ओके, इसको इंग्लिश में फेनुग्रीक बोलते हैं, संस्कृत में उसको मेथिका और बहुपत्रिका बोलते हैं। ओके, बहुपत्रिका आपको दिखता ही होगा कि बहुत सारे लीव्स रहते हैं, छोटे छोटे साइज़ में बहुत सारे लीव्स रहते हैं, आपको क्लियर दिखता होगा। ओके, आप जानते भी रहोगे, इससे फैमिलियर भी रहोगे। ओके, आपने खाया भी रहेगा इसके वेजिटेबल्स वगैरह बनाकर। ओके, तो मेथिका बहुपत्रिका इसको संस्कृत में बोलते हैं हम इसको। फेनुग्रीक इसका इंग्लिश नेम है और हिंदी और मराठी में दोनों में इसको मेथी हम बोलते हैं। ओके, तो ट्राइगोनेला फोनेम ग्रेसियम इसका एक लैटिन नेम है। ओके, तो लैटिन नेम जो भी मुझे सोर्स से मिला वहाँ पे मैंने इसको एज इट इज़ वहाँ पे मैंने सर्च किया तो ये मुझे पर्टिकुलर लैटिन नेम मिला। ओके, तो यू कैन स्टिल सर्च इट एंड अगर करेक्ट है या रॉन्ग है यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इसके स्पेशल फीचर की अगर बात करें तो पित्त प्रकोपक लीफी वेजिटेबल्स है। ओके, लीफी हब है हमारा। बेस्ट सीजन टू यूज़, यह वसंत ऋतु में इसको बेस्ट सीजन बताया गया। ओके, वसंत ऋतु में अगर इसका यूज़ करेंगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि पित्त प्रकोपक है और वसंत ऋतु में पित्त प्रकोप हमारा अल्टीमेटली नहीं हुआ रहता है। ओके, हाँ, तो ज्वरग्न प्रॉपर्टी। ओके, तो आप जानते हो कि वसंत ऋतु कितने ऋतु होते हैं हमारे, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु एंड हेमंत ऋतु। वी हैव अ 6 सीजन इन आवर 12 मंथ। ओके, लेकिन आउट ऑफ दैट देर आर आयुर्वेदा क्लासीफाई दैट इन विच सीजन देर इज़ अ वर्धक ऑफ विच दोषा। ओके, यानी कि आप जानते हो कि तत्राद्या, यानी कि तत्राद्या नॉट तत्राद्या, वहाँ पे ग्रीष्मादिशु टू त्रिशु। ओके, यानी कि जो हमारे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और हमारा जो शरद ऋतु है, इन तीनों में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, वात का संचय होता है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। ओके, लेकिन हमारा जो वसंत ऋतु होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप जानते हो कि शिशिरादिशु टू श्लेष्मादिशु टू शिशिरादिशु, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कफ का जो संचय होता है शिशिर ऋतु में होता है और कफ का जो प्रकोप होता है वो वसंत ऋतु में होता है। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि पित्त का जो प्रकोप है वो वसंत ऋतु में नहीं होता है एंड दैट्स व्हाई वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर शाक इन द वसंत ऋतु। ओके, ज्वरग्न प्रॉपर्टी में भी शो करता है, यानी कि मेथी का अगर हम वेजिटेबल वगैरह, साग वगैरह अगर बना कर लेते हैं तो ज्वरग्न वगैरह जो प्रॉपर्टी रहती है वो वहाँ पे कम रहती है। ओके, शतपुष्पा इसका हम नेक्स्ट हमारा जो हब है। ओके, शतपुष्पा इसको हम बोलते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से दिखता होगा। ओके, इसको हिंदी में इसको सोया बोलते हैं। ओके, एंथम सोया इसका लैटिन नेम है, डिल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत ही कुछ लोगों को ये पसंद नहीं रहता है। ओके, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ओके, क्योंकि इसका जो
टेस्ट होता है कुछ अलग टाइप का टेस्ट होता है, ओके, दैट्स वाई इसको बहुत लोग को डिसलाइक रहता है, ओके, लेकिन स्टिल हमें इसके बारे में तो पता होना चाहिए, ओके। तो संस्कृत में इसको शतपुष्पा बोलते हैं, हिंदी में सोया बोलते हैं, मराठी में इसको शेपू बोलते हैं, ओके, और इसको इंग्लिश में डिल बोलते हैं। अगेन लैटिन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर शेपू इज़ नथिंग बट एंथम सोआ, ओके। इसको हम कफ और वातशामक जितने भी व्याधि होती है उनमें हम इनका यूज़ करते हैं, ओके। स्तन्य जनन है, ओके, लैक्टेटिंग मदर जो भी कुछ होते हैं उनमें क्या करते हैं, स्तन्य को बढ़ाते हैं, ओके, यानी कि जो मिल्क जो बढ़ता है, यानी कि मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, जो भी रिक्वायर होता है बेबी के लिए, ओके, उसको बढ़ाता है। आर्तव जननम, ओके, आर्तव जननम दैट मीन्स जो रजस्त्राव वगैरह जो भी कुछ रहता है, ओके, उसको वो इंड्यूस करता है, ओके, यानी कि आर्तव जनन दैट इज कॉल्ड एज जो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है उसको वो प्रॉपर करता है। इंडिकेशन कहाँ पे करना है हमें, रजोरोध में, ओके, रजोरोध दैट जहाँ पे रज यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो रोध है यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिंग रहेगा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे कहीं कुछ हुआ है रजोरोध में। योनिशूल में, ओके, वजानल पेन वगैरह जो भी कुछ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है, ओके, उनमें अगर कोई शूल है, वेदना है, पेन है। कष्ट आर्तव, ओके, कष्ट आर्तव दैट इज आर्तव दैट अगेन मीन, आर्तव मतलब दो मीनिंग होता है। आर्तव दैट इज कॉल्ड एज स्त्री बीज दैट इज कॉल्ड ओवम, एंड वहाँ पे आर्तव मतलब ये भी होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो, लेकिन यहाँ पे जो आर्तव है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो से आपको लेना है। कष्ट आर्तव दैट मीन जहाँ पे डिफिकल्टी होती है या फिर पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कष्ट आर्तव बोलते हैं। तो ये सभी जितने भी फीमेल्स को जो प्रॉब्लम है, ओके, रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनमें हम क्या करते हैं, इनके साग को बनाकर पेशेंट को देते हैं या फिर पेशेंट को बोलते हैं लेने के लिए, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है चांगेरी है, ओके, तीन पतिया इसको बोलते हैं हम, इसको हिंदी में तीन पतिया, ओके, चांगेरी है। इसकी एक मेन खासियत ये रहती है कि ये इसके पत्ते जो होते हैं ना ये खट्टे होते हैं और इसका विपाक जो होता है ना वो भी खट्टा होता है, ओके। तो बहुत ही कम एग्जांपल आपको मिलते होंगे, ओके, या फिर आपने कहीं देखा होगा कि जो अम्ल रस का भी रहता है और अम्ल विपाक का भी रहता है, ओके। तो इसके क्वेश्चन बहुत सारे वाइवा में वगैरह पूछे जाते हैं हमारे जब एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं, ओके। चांगेरी का क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये अम्ल रस का भी रहता है और अम्ल विपाक का भी रहता है। और एक अगेन एक एग्जांपल पूछा जाता है हमारे दाड़िम के बारे में, ओके, जिसे हम अनार बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं कि दाड़िम जो है हमारा वो कितने रस का होता है, तो बहुत सारे रस का होता है, मधुर रस का भी होता है, वो हमारा लवण रस का भी रहता है और हमारा जो अम्ल रस का भी होता है, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि वो कहाँ से लिया गया है, मतलब वो कहाँ से वो अनार हमने लिया, दाड़िम लिया है, उसके अकॉर्डिंग उसका रस चेंज होता है। उसके वीर्य की अगर बात करें तो वीर्य बहुत ही लोगों को इसका कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा वीर्य है उसका, तो उसका वीर्य जो होता है अनुष्ण वीर्य होता है, ओके। ना तो वो पित्त बढ़ाएगा ना तो वो पित्त को वगैरह कम वगैरह ज़्यादा करता है, ओके। कहने का मतलब ये वही है कि अनुष्ण वीर्य है। अनुष्ण वीर्य यानी कि ना तो ज़्यादा शीत प्रोवाइड करता है ना तो वो उष्ण यानी कि नॉर्मल, ओके, अनुष्ण वीर्य जिसे हम बोलते हैं। तो जब कोई प्रॉपर्टी वगैरह अलग होता है तभी उसका कोई क्वेश्चन वगैरह बना के दिया जाता है, ओके। तो अनुष्ण वीर्य आपने शीत वीर्य उष्ण वीर्य सुना होगा या फिर देखा होगा बहुत सारे हब का, लेकिन स्टिल दाड़िम का अनुष्ण वीर्य उसकी पोटेंसी होती है, ओके। तो अनुष्ण वीर्य रक्त की भी उसकी जो पोटेंसी होती है वो अनुष्ण रहती है और अल्टीमेटली क्या होता है, वो अनुष्ण वीर्य का जो द्रव्य है दाड़िम वो रक्त को बढ़ाता है, ओके। तो रेयर प्लांट है, प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम और ऑक्जेलिक एसिड इसको बोलते हैं, ओके। और ऑक्जेलिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से ही इसका जो लैटिन नेम है ऑक्जेलिस कॉर्निकुलेटा इसका लैटिन नेम है, ओके। इंडियन सॉरेल इसको हम बोलते हैं। तो बहुत ही ये फेमस है, ओके, कहीं भी ये ग्रो हो जाता है इजीली, आपको कहीं भी दिखता होगा, ओके। तो आप कहीं गार्डन वगैरह गए रहोगे, विजिट किए रहोगे तो आई गेस आपको पता होगा, ओके। मदनाशक है, रक्त स्तंभन है, ओके। मदनाशक दैट इज नथिंग बट जब कहीं मद दैट मीन जहाँ पे मद वगैरह जो डेवलप हो जाता है, ओके, जहाँ पे ड्राउजीनेस वगैरह जो कंडीशन आ जाती है, ओके, पेशेंट को कुछ वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, पेशेंट ड्राउजीनेस कंडीशन में चला गया, सेमी कॉन्शियसनेस कंडीशन में चला गया, ओके, तो रक्त स्तंभन एक्टिविटी शो करता है। एंटीडोट ऑफ धतूरा विष, ओके, क्यों, क्योंकि मदनाशक है, ओके। धतूरा क्या करता है, मद इंड्यूस करता है और धतूरा का एंटीडोट है कौन, मदनाशक, कौन, चांगेरी, ओके। रक्त स्राव प्रॉब्लम में इसका यूज़ करते हैं तभी तो हमने इसको रक्त स्तंभन बोला, ओके। अतिसार में इसका हम यूज़ करते हैं, ओके। तो नॉट ओनली इट ऑब्स्ट्रक्ट द रक्त, इट ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द एक्सेस फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू द बॉडी, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अतिसार को भी वो रोकता है, ओके। रिमेंबर आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि जितने भी अधः कायाग्रत भ्रंश होते हैं यानी कि प्रोलैप्स जो होते हैं, यूट्रस जब प्रोलैप्स हो जाता है, ओके, जहाँ पे एनल प्रोलैप्स देखने को मिलता है, ओके,
रेक्टल प्रोलैप्स वगैरह जो दिखता है, ओके, यानी कि जहाँ पे जो भी कुछ पार्ट होता है रेक्टम वगैरह जो प्रोलैप्स हो जाते हैं, तो क्या होता है वो जो एनस के जो मार्क होते हैं ना, मार्क्स जो होते हैं जहाँ पे ओपनिंग होती है उसके थ्रू वो बाहर दिखते हैं, ओके, यानी कि जो रेक्टम जो है, ओके, जो भी कॉलोन का जो लास्ट पार्ट है जहाँ पे हमारे स्टूल वगैरह जो लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल जो भी स्टोर करके रखा हुआ रहता है, ओके, वो जब उसके लिगामेंट वगैरह जो लूज हो जाते हैं ना, तो वो ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलैप्स बोलते हैं, ओके। जितने भी अधः कायागत भ्रंश है, मतलब जो ट्रंक हमारा लेवल है, ट्रंक दैट इज नथिंग जो थोरैक्स का जो लेवल है, ओके, उसके बिलो अगर हम जाएंगे तो जितने भी वगैरह जो प्रोलैप्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, ओके, इनके कल्पों का यूज़ करते हैं, सच एज चांगेरी आदि घृत, ओके। तो चांगेरी आदि घृत एक घृत कल्पना है, मेडिकेटेड घृत है जिनमें चांगेरी का यूज़ होता है, और अल्टीमेटली इनका जब हम बाहर से लेप करते हैं ना, तो वो जो रेक्टम वगैरह यूट्रस वगैरह जो प्रोलैप्स हुआ रहता है ना, वो अंदर चले जाते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसको हम कड़ी लिम्ब बोलते हैं, कड़ी लिम्ब बोलते हैं, मीठा नीम भी बोलते हैं इसको, सौरभ निम्ब इसको हम संस्कृत में बोलते हैं, करी लीफ इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका जो लैटिन नेम है मुरैया कोंगिलिल, ओके, कोंगिल इसको हम लैटिन नेम है। दोषघ्नता इसकी अगर बात करें तो पित्तघ्न है, ओके, पित्त को कम करता है। तो नॉर्मली इसका कोई तो सब्जी वगैरह तो बनाता नहीं है, ओके, स्पाइसेस में इसको यूज़ करते हैं, जब कोई भाजी वगैरह जो बनता है, वेजिटेबल वगैरह जो बनता है ना, उसको छौंका वगैरह लगाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ओके। तो डाइजेशन के लिए, डाइजेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। इट एक्ट एज अ पाचक, ओके, मेटाबॉलिज्म जो भी हमने फूड लिया उसका करता है, ओके, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन वगैरह ये करता है, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, जठर अग्नि को ये हेल्प करता है, ओके। तो जो भी जठर अग्नि को हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाचक बोलते हैं, ओके। तो सौरभ निम्ब, कड़ी लिम्ब, मीठा नीम, कड़ी लीफ या फिर करी लीफ, ओके, ये सभी क्या होते हैं, इट हेल्प्स द जठर अग्नि। अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट जो शाक होता है उसको हमने उसको धनिया बोला है, ओके। तो अगेन इसका कोई सब्जी वगैरह बनाता नहीं है, इसको जस्ट यूज़ करते हैं अपने वेजिटेबल वगैरह पकाने के लिए, ओके। तो धान्यक बोलते हैं संस्कृत में, छत्रा भी बोलते हैं, हरा धनिया हम इसको हिंदी में बोलते हैं, कोतंबीर इसको मराठी में बोलते हैं, प्रोनाउंस हम हिंदी में करते हैं कोतंबीर, ओके, लेकिन स्टिल मराठी में ये प्रोनाउंस का नाम है, ओके। हम इसको हिंदी में हरा धनिया ही बोलते हैं। कोरिएंडर है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और कोरिएंडरम सटाइवम हमारा ये लैटिन नेम है इसका। इसके स्पेशल फीचर की अगर बात करें तो पित्तघ्न है, ओके, पित्तघ्न यानी कि पित्त को कम करता है, पाचक है, ओके। और कोरिएंडर सीड जो है, ओके, धान्यखिम बनाते हैं, ओके। तो कोरिएंडर सीड का हम क्या करते हैं, मसाला बनाते हैं, ओके, स्पाइसेस बनाते हैं। कोरिएंडर सीड धनिया जिसे हम बोलते हैं, तो इसके बीज आते हैं, बीज को हम क्या करते हैं, मिक्सर में ग्राइंड वगैरह करके क्या करते हैं, मसाला जब कोई स्पाइसी जब बनाते हैं, ओके, वेजिटेबल वगैरह जो बनाते हैं, मीट वगैरह जो बनाते हैं ना, तो इसके जो मसाले वगैरह जो होते हैं ना, इनके बीजों का बनाकर हम क्या करते हैं, उनको डालते हैं, ओके। हमारा जो नेक्स्ट शाक वर्ग है जिसके हम फल शाक वर्ग बोलते हैं, तो नॉट ओनली दैट मच, ओके, यानी कि जितना मेरे पास जो डाटा था एट द बेसिस ऑफ दैट मैंने उतना एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, यू कैन ऑल्सो कलेक्ट इट, ओके। हमारा जो नेक्स्ट शाक वर्ग है जिससे हम क्या बोलते हैं, फल शाक वर्ग, ओके, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्लांट है उनके फलों का यूज़ करते हैं, ओके। तो हमारा उसमें मैंने पहला क्या लिया है, टमाटर लिया है, ओके, टोमेटो। रक्त वृत्तांक इसको हम बोलते हैं, वृत्तांक जो संस्कृत का जो नाम है इसको हम बैगन को बोलते हैं, ओके। अगेन हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे बैगन, दैट इज कॉल्ड द वृत्तांक, ओके। रक्त वृत्तांक हम इसको बोलते हैं, ओके। लाइको पर्सिकम एस्कल्टम ये हमारा लैटिन नेम है टोमेटो का, और इसको सलाद में इसका यूज़ करते हैं, ओके। बहुत सारे लोग टोमेटो की सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं, भोजन पे वगैरह लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ओके। तो अल्टीमेटली वो सलाद के तौर पे इसको हम ले सकते हैं, ओके। रक्त वृद्धि कर है, ओके, रक्त को बढ़ाता है क्योंकि इसमें रेड कलर है, ओके। अगेन सिंपल सी बात है, ओके। तो इसको कॉमन पीपल भी अल्टीमेटली वो पता कर सकता है कि रेड कलर है, और अल्टीमेटली रेड कलर के कंपोनेंट को बढ़ाएगा, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ओके, जैसा बाहर है वैसे वो अंदर करेगा। तो लाल कलर है, लाल कलर को बढ़ाएगा, यानी कि रक्त को बढ़ाएगा। नो यूज़ ऑफ टोमेटो एज डायरेक्टली फॉर वेजिटेबल पर्पज़, जैसा मैंने अभी जस्ट बताया, ओके। ज़्यादा इसका नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वातकर है और पित्त कारक प्रॉपर्टी है, ओके। तो वात और पित्त दोनों को बढ़ाता है अल्टीमेटली, इसीलिए हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, ओके। तो इसके अगर यूजेस की अगर बात करें, ओके, तो इसके यूजेस मैंने डिस्कस नहीं किया,
तो यूजेस मैंने आपको बताया था कि रक्त वृद्धि कर है और सलाद में इसका यूज़ करते हैं। और होता क्या है कि अल्टीमेटली जो भोजन वगैरह जो हम लेते हैं, ओके, जो हमने फूड वगैरह जो हम लेते हैं उसमें क्या करते हैं, उसके प्रॉपर डाइजेशन में इसका यूज़ करता है। ओके, टोमेटो वगैरह इसका यूज़ करते हैं। ओके, तभी तो हम हर एक वेजिटेबल में वगैरह में हम क्या करते हैं, टोमेटो डालते हैं। ओके, लेकिन अलोन टोमेटो का आपको वेजिटेबल वगैरह नहीं बनाना। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो शिगुरु बोलते हैं इसको हम, ड्रमस्टिक इसको हम बोलते हैं। ओके, ड्रमस्टिक बहुत सारे जो वेजिटेबल वगैरह जो शॉपकीपर वगैरह होते हैं ना, उनको भी ये नाम पता होता है, ड्रमस्टिक। ओके, तो शिगुरु हमें पता नहीं होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, आपको पता होगा लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। ड्रमस्टिक इसको हम बोलते हैं सहजन, और शेवगा इसको हम मराठी में बोलते हैं। इसका लैटिन नेम है मोरिंगा टेरेगोस्पर्मा, इसको हम लैटिन नेम है। ओके, स्पेशल फीचर की अगर इसकी बात करें तो इसको आपको लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा ये है। ओके, क्योंकि क्रिमिग्न भी है, अग्निदीपक प्रॉपर्टी भी शो करता है। ओके, वाताग्नि प्रॉपर्टी भी शो करता है, वृक्ष एक्टिविटी भी शो करता है हमारा, यानी कि एफ्रोडाइसी भी है। ओके, तो अल्टीमेटली इनके फलों का यूज़ करना चाहिए। ज्वरग्न प्रॉपर्टी में भी इनका शो करता है, यानी कि ज्वर वगैरह में हम इनके भाजी वगैरह पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो शिगुरु जिसको हम ड्रमस्टिक बोलते हैं, मोरिंगा टेरेगोस्पर्मा इसका लैटिन नेम है। ओके, क्रीमिग्न शो करता है, यानी कि जितने भी जो चाइल्ड वगैरह का जो प्रॉब्लम रहता है ना, एनल जो हेलमेंथिक वगैरह जो भी कुछ रहते हैं, तो इट एक्ट एट्स एंटी हेलमेंथिक एजेंट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम लेडी फिंगर बोलते हैं। ओके, तो भेंडी इसको मराठी में बोलते हैं, और लेडी फिंगर इसका इंग्लिश में बोलते हैं। तो सिम्फोसिस टेट्रागोनोबोला, ओके, टेट्रागोनोलोबा इसको लैटिन नेम है। और इसकी स्पेशल फीचर की अगर बात की, अगेन वृक्ष है, और जितने भी जॉइंट्स के फ्रैक्चर वगैरह हुए रहते हैं ना, वहाँ पे हम इसको देते हैं, इनके वेजिटेबल वगैरह देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसका वेजिटेबल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और कोई इसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी नहीं है। यू कैन सेफली यूज़, ओके, आप सेफ हो, यू कैन सेफली यूज़ दैट पर्टिकुलर वेजिटेबल ऑफ दिस पर्टिकुलर लेडी फिंगर। ओके, तो ज़्यादातर इसका हम यूज़ करते हैं संधि वगैरह जो पेन होता है ना, जॉइंट्स पेन, जॉइंट फ्रैक्चर हो गया, स्प्रेन हो गया। ओके, तो उनमें हम करते हैं, जॉइंट डिसलोकेशन हो गया, तो उनमें हम क्या करते हैं, इनका यूज़ कर देते हैं। अभी आप बोलोगे क्योंकि आप जानते रहोगे कि इसमें क्या होता है, पिछल गुड़ ज़्यादा होता है, यानी कि चिपकता है ये बहुत ही। आप इसके सब्जी वगैरह लिए रहोगे तो आपको पता होगा। ओके, तो इसमें पिछल गुड़ वगैरह ज़्यादा रहता है। ओके, ये क्या करता है, वही पिछल गुड़ क्या करता है, अगेन मैंने आपको बताया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है। तो बाहर के सृष्टि में बाहर चिपक रहा है, वो हम तोड़ के देख रहे हैं, लेकिन वैसे अंदर भी करेगा वो। संधियों में क्या करता है, जो फ्रैक्चर वगैरह हुए रहते हैं उनको भी क्या करता है, चिपकाता है। ओके, ये देखिए हमारा नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया है, करक्यूबिटा पेपो। ओके, कुकुरबिटेसी फैमिली का हमारा पर्टिकुलर कद्दू है, कोहड़ा इसको हम मराठी में बोलते हैं, और कुम्हड़ी संस्कृत में इसको बोलते हैं। कुकुरबिटा पेपो इसका लैटिन नेम है, कुकुरबिटेसी फैमिली का नाम है। पंपिंग इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और विटामिन के बहुत ही ज़्यादा इसमें रहता है। ओके, तो जितने भी ब्लड क्लॉटिंग के जो प्रॉब्लम आते हैं ना, वहाँ पे हम इनका देते हैं। ओके, तो जिनमें जो ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम जब बढ़ा हुआ रहता है ना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब प्लेटलेट नहीं रहता बॉडी के अंदर, तो प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए विटामिन के इज़ एसेंशियल, एंड अल्टीमेटली विटामिन के इज़ गेन बाय दिस पर्टिकुलर पंपिंग। ओके, तो कंटिन्यू ईटिंग ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, सीवियर डायरिया भी इससे हो सकता है। ओके, अतिसार इससे हो सकता है, तो माइंड लेवल में इनका यूज़ करना चाहिए। ओके, रेगुलर 2 to 3 डे इंटरवल पर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो अगर बात करें हमारा, ओके, जैसे हम श्वेत कद्दू बोलते हैं। ओके, पेठा इसको हम हिंदी में बोलते हैं, हमारा इसको कुष्मांड बोलते हैं, पुष्पफल बोलते हैं, और बृहत्फल हम इसको संस्कृत में बोलते हैं। मराठी में इसको कोहड़ा बोलते हैं। ओके, ऐश गार्ड हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और बेनिन केसा सेरीफेरा इसको लैटिन नेम है दिस पर्टिकुलर श्वेत कद्दू का। ओके, तो अल्टीमेटली पेठा एक जो स्वीट्स है, ओके, जो मिठाई के तौर पे हम इसका यूज़ करते हैं, वो जो बनता है ना, वो भी इसी से बनता है। ओके, इट एक्ट एज अ मेद्य। ओके, ब्रेन पावर इन्हांसेस, जो कहने का मतलब ये है कि ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, ब्रेन के लिए अच्छा है, मेद्य प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, यानी कि जो मेधा शक्ति होती है, जो भूल गया, आज याद नहीं है, ओके, पहले याद था, मतलब आज सुना कल याद नहीं रहता है। ओके, तो ये सभी जो प्रॉब्लम रहती है, जो डिप्रेशन वगैरह जो प्रॉब्लम रहती है ना, वहाँ पे हम इनको देना चाहिए। ओके, जो ब्रेन लेवल पे जो काम करते हैं ना, वो वेजिटेबल को देना चाहिए। किन में, एनेक्सिटी में, डिप्रेशन के प्रॉब्लम वाले बंदे को। ओके, बल्ले भी है। ओके, मांस धातु की भी वृद्धि करता है। ओके,
हमारा जो नेक्स्ट है जिसे हम स्पॉन्जी गार्ड बोलते हैं, ओके, बड़ी तोरई और महाकोशातकी, इसका संस्कृत में बोलते हैं महाफला भी बोलते हैं, स्पॉन्जी गार्ड बोलते हैं, और लुफा इगेपिटिका इसका लैटिन नेम है, ओके, अग्निवर्धक है, क्रिमिग्न भी है। तो बहुत ही अच्छा ये पर्टिकुलर वेजिटेबल हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके, लेकिन स्टिल ये कोई मसाला वगैरह डालकर नहीं बनाना चाहिए, ओके, सादी सब्जी जो बोलते हैं हम इसको वैसा ही बनना चाहिए, ओके, तभी इसके जो प्रॉपर्टी वगैरह शो होते हैं, ओके। और अल्टीमेटली इसको पकाने के लिए भी बहुत टाइम वगैरह लगता है, ओके। स्पॉन्जी गार्ड है, बड़ी तोरई जिसे हम बोलते हैं, ओके। तो जितने भी ज्वर वगैरह हुए रहते हैं, सर्दी खांसी जो भी कुछ प्रॉब्लम बोलते हैं, कॉमन कोल्ड, कफिंग प्रॉब्लम, ओके, ज्वर प्रॉब्लम, फीवर प्रॉब्लम, ओके, तो जिन पेशेंट को ये हुआ ना चाहिए रहता है, ओके, अलॉन्ग विद दैट मेडिसिन वी कैन यूज़ जो उनका मील होता है ना उन पर्टिकुलर पेशेंट का, उनके मील के तौर पे इनके वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो वो पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो सहायक होंगे, ओके, उन पर्टिकुलर व्याधियों में उनके सहायक तो होंगे, ओके। तो अग्निवर्धक है, क्रिमिग्न प्रॉपर्टी शो करता है, श्वासहर है, ओके, ज्वर कंडीशन में इनका यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा उसको हम छोटी तरुई बोलते हैं, ओके, कोशातकी, वो महाकोशातकी था। पीत पुष्प होता है क्योंकि इनके जो फूल होते हैं वो पीते कलर के रहते हैं, येलो कलर के होते हैं। जालिनी भी बोलते हैं संस्कृत में इसको, मराठी में इसको दोड़का बोलते हैं, ओके। डोड़ा, मराठी में दोड़ा जो हम बोलते हैं वो हमारे अफीम को बोलते हैं। मैं जैसे आपको कंपेयर कर रहा हूँ, रिब्ड लुफ़ा इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं, और लुफ़ा एक्यूटेंगुला हमारा लैटिन नेम है उसका, ओके। मल भेदन कर है, ओके, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को प्रॉपर करता है। मल वृद्धिकर भी है, ओके, मल विरेचक भी है, ओके, मृदु विरेचक भी है। ये सभी जो नाम आपको मैं बता रहा हूँ, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इसके प्रॉपर्टीज है। वीर्य वृद्धिकर भी है, ओके, एफ्रोडाइसिक भी है। हमारा जो नेक्स्ट आता है फल वर्ग का, ओके, फल शाक वर्ग का, करकटी जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम तरपुस भी बोलते हैं, ककड़ी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और काकड़ी मराठी में बोलते हैं, ओके। तो मिस यूज़ रहता है एक टर्म्स का, तो हिंदी वाले मराठी का टर्म लेते हैं कभी कभी, और मराठी वाले जो टर्म लेते हैं वो हिंदी का टर्म लेते हैं, ओके। तो ये नॉर्मली आमतौर में इसको यूज़ करते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली वो इंटरफेयर वगैरह हो जाता है, ओके। इसको हम इंग्लिश में स्नेक कुकुम्बर बोलते हैं, ओके। और इसका जो लैटिन नेम है वो कुकुमिस यूटिलिमस, इसका लैटिन नेम है। कुकुरबिटेसी फैमिली का ये मेंबर का ये हमारा पर्टिकुलर फल शाक वर्ग है, ओके। स्पेशल फीचर की अगर बात करें, अगेन सलाद में इसका यूज़ कर सकें, पित्तनाशक प्रॉपर्टी शो करता है, तृष्णाहार है, ओके, थर्स्टी कंडीशन में इसका देते हैं, क्योंकि इसके अंदर खुद ही जल भरा हुआ रहता है। जल भरा हुआ रहता है क्यों, कहने का मतलब ये है कि जल माबू से खुद ही रिच रहता है, ओके। तो खुद ही पानी वगैरह निकलता है जब इसको काटते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली क्या करता है वो मूत्र के लेवल को बढ़ाता है, ओके। मूत्र कृक्ष, मूत्र घात, ओके, मूत्राघात, ये सभी कंडीशन में इनको हम सलाद के तौर पे यूज़ करते हैं, ओके। वीर्य वृद्धि कारक भी है, और यूज़ इन मूत्र कृक्ष, ओके। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे यूरिन की जो फॉर्मेशन है जो बहुत कम होती है, तो हम उनको दे सकते हैं, ओके। ये देखिए जहाँ पे वृंताक की बात करता है, रक्त वृंताक जो हमारा फर्स्ट जो हमारा फल शाक वर्ग था वो हमारा रक्त वृत्तांक था, ये हमारा वृंताक है, ओके, जिसे हम वैगन बोलते हैं। वांगे हम मराठी में बोलते हैं, और ब्रिंजल, एग प्लांट, ये सभी हम बोलते हैं, क्योंकि एग जैसा दिखता है ना, एग हमारा ओवल शेप रहता है, और वैसे ही एग ये भी दिखता है, ओके, जो हम हेन एग्स खाते हैं, ओके, एज अ नॉन वेज वगैरह जो भी कुछ होता है। सम पीपल आर सेइंग दैट इज़ नॉन वेज, और सम पीपल आर सेइंग दैट इज़ नॉन वेज, ओके। स्टिल जो भी कुछ आप मानते हो, ओके, लेकिन वो एग जैसा शेप रहता है, दैट्स वाई एग प्लांट इसको हम बोलते हैं, ओके। इसके स्पेशल फीचर की अगर बात करें तो अग्नि प्रदीपक है, और पत्थेकर भी वेजिटेबल है। तो फलों का जो राजा होता है वो बैगन को ही बोला गया है, ओके। तो अल्टीमेटली अग्नि प्रदीपक, पत्थेकर वेजिटेबल है, ओके। इसको अगर रोज लेना चाहिए हमें, पत्थेकर दैट इज कॉल्ड रोज लेना चाहिए, ओके। तो पथ्य मतलब पथ्यम पथवन पेतम यथा उक्तम मनसा प्रियम, ओके। जो आपको अच्छा लगता है वो लेना चाहिए, उसे हम पथ्य बोलते हैं। कुछ लेबल पर, कुछ ग्रंथों में, कुछ जगह पे ऐसा बोलते हैं कि पथ्य मतलब ये होता है कि जो हमें रोज़ लेना चाहिए, ओके। जो हमें रेगुलर बेसिस जो हम करते हैं वो हमें करना चाहिए, ओके। जो हमें साथ में है वो करना चाहिए, जो अच्छा है हमारे लिए वो करना चाहिए, ओके। ये सभी को हम क्या बोलते हैं, पथ्य बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आपको रोज़ ये इसके सब्जी लेना चाहिए, इफ़ यू आर साथ में विद दैट, ओके। तुम भी बोलते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, ओके, जिसे हम हिंदी में कद्दू, अगेन कद्दू, दिस इज़ नॉट अ कद्दू, दिस इज़ द लौकी, ओके, जिसे हम वाइट गार्ड बोलते हैं, ओके। और हमारा जो लैगनेरिया वल्गेरिस हमारा इसका लैटिन नेम है।
और इसके जो प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो पित्तज व्याधियों में इनको हम देते हैं, स्वीट इन टेस्ट होता है और शीतवीर्य भी है। ओके, तो अल्टीमेटली तुम भी इसको संस्कृत में बोलते हैं और इसको हिंदी में लौकी बोलते हैं। ओके, और मराठी में इसको दुधिया भोपला बोलते हैं और इंग्लिश में वाइट गाड़ा बोलते हैं। ओके, जस्ट मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो पित्तज व्याधि में जितने भी रहते हैं इनके वेजिटेबल का यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो गवार है। ओके, गवार दैट इज़ कॉल्ड एज गोबर फली। तो ये हम हिंदी में नॉर्मली यूज़ करते हैं गवार। ओके, तो आपको पता चलेगा कि गवार ये अनएजुकेटेड पीपल वाले को हम बोलते हैं। तो येस, दैट इज़ प्रॉपर्टी शो करता है अनएजुकेटेड जो पीपल होते हैं, यानी कि गवार वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो जैसा नाम है वैसा काम भी है उसका। ओके, तो गवार, गोबर फली, क्लस्टर बीन, ओके इंग्लिश में उसको बोलते हैं, और सिम्फोसिस टेट्रागोनोबोला। ओके, इसका अगेन इसका लैटिन नेम है। ओके, तो लैटिन नेम अगर कुछ रॉन्ग वगैरह रहेंगे तो यू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो दैट मे आई करेक्ट इट। ओके, तो स्पेशल फीचर अगर इसकी बात करें तो वातकर है और अपथ्य टू गर्भिणी। ओके, तो प्रेग्नेंट वुमेन को जो भी प्रेगनेंसी स्टेज में नहीं देना चाहिए गवार वगैरह के वेजिटेबल्स को। ओके, तो इनको दैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी स्टेज। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है ये हेटर फ्रूट है। ओके, नॉट हेटर वेजिटेबल है, हेटर वेजिटेबल दैट इज़ कॉल्ड एज, ये बहुत लोगों को अप्रिय होता है। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, कारवेल बोलते हैं संस्कृत में, करेला, करेली भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ओके, मराठी में इसको कारले बोलते हैं। ओके, बिटर गार्ड इसका इंग्लिश में बोलते हैं, और मोमोर्डिका चेरेंटिया इसका लैटिन नेम है। ओके, तो आपको अगर लैटिन नेम ये सब नहीं याद होता तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको इसके स्पेशल फीचर को याद रखना है। ओके, पित्तग्न है, कषाय रस का होता है, आप जानते ही हो। ओके, तो कषाय तिक्त मधुर। ओके, तो तिक्त रस का होता है वो। ओके, कड़वा वगैरह कषाय रस का होता है। पथ्यकर है। ओके, प्रमेय में पथ्यकर है, जो भी डायबिटीज़ वगैरह जो रहते हैं उनमें रोज़ देना चाहिए करेले की सब्जी को। ओके, करेला जो होता है ये रक्त शुद्धि वगैरह करता है। ओके, तो ब्लड के जितने भी एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ओके, हमारे ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एंडोटॉक्सिन होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन, हार्मफुल मटेरियल विच इज़ इनसाइड द बॉडी। ओके, तो उसको क्लींस करता है, उसको रिमूव करता है इसके वेजिटेबल से। ओके, तो बहुत सारे लोगों को अप्रिय है, लेकिन अगर आप ले सकते हो तो मैं सजेशन आपको लेना चाहिए। ओके, तो क्रीमिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है ये। ओके, हमारा जो नेक्स्ट फल है दैट इज कॉल्ड है पटोल, परवल, पड़वल भी बोलते हैं, स्नेक गार्ड। ओके, ट्राइकोसंथस, एंगुना। स्पेशल फीचर की अगर बात करें तो बहुत ही फेवरेट ये पर्टिकुलर हमारा परवल होता है। ओके, क्योंकि पथ्यकर है, अगेन इसको रोज़ लेना चाहिए अगर आप ले सकते हो तो। ओके, तो रोज़ लेना चाहिए, दैट मीन आपको 1 to 2 डे इंटरवल पर ऐसे आप ले सकते हो। ओके, यानी कि इतना अगर आप लेते भी हो तो भी आपको कोई इससे टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट वगैरह, साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता है। ओके, जैसा मैंने टोमेटो के डिस्कशन में बताया था वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। ओके, तो बलकारक है। ओके, अगेन ये बहुत सारे लोगों को अप्रिय होता है। ओके, तो ज्वरग्न प्रॉपर्टी भी शो करता है। ओके, तो ज्वरग्न प्रॉपर्टी शो करने वाला बेस्ट ड्रग है। ओके, तिक्त रस का द्रव्य होता है, और तिक्त रस के जितने भी द्रव्य होते हैं, जितने भी आहार द्रव्य होते हैं, वो सभी ज्वरग्न में यूज़ होता है। ओके, ज्वर के टेम्परेचर को कम करते हैं। तो करेला हो गया, कारवेल हो गया, पटोल हो गया, ये सभी क्या करते हैं, ज्वर के प्रॉपर्टीज़ को, ज्वर के टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर को कम करता है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट शाक है दैट इज कॉल्ड एज कंद शाक वर्ग, जहाँ पे हम कंदों का यूज़ करते हैं, राइजोम का यूज़ करते हैं। तो उनमें से हमारा जो आता है स्वीट पोटैटो, आइपोमिया पटाटास। ओके, जिसको हम रतालू बोलते हैं हिंदी में, रताड़े इसको मराठी में बोलते हैं, शकरकंद भी बोलते हैं इसको संस्कृत में। ओके, स्पेशल फीचर की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स होता है इसके अंदर, ये राइजोम पार्ट है। ओके, तो अंदर रहता है, ज़मीन के अंदर रहता है, सॉइल के अंदर रहता है, और बृहणम बलकारक। ओके, मान धातु की पुष्टि वगैरह करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा वीट है, जिसके हम बीट रूट हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली रिच सोर्स ऑफ आयरन है। ओके, हीमोग्लोबिन वगैरह की काउंट वगैरह बढ़ाता है। ओके, तो फीमेल्स वगैरह का बहुत प्रॉब्लम रहता है, हीमोग्लोबिन रिलेटेड सिम्टम्स वगैरह उनको आता है। ओके, आरबीसी कम रहता है उसके अंदर, उनके अंदर नॉर्मली एज यूजुअली उनमें कम रहता है। ओके, तो लेना चाहिए उनको। ओके, और अल्टीमेटली जो गर्भिणी जो स्टेज होती है, ओके, वहाँ पे फीटस क्या करता है, 3/4 ऑफ आयरन कंटेंट ले लेता है वो मदर का। ओके,
टू आवर सेल्फ, ओके, यानी कि वो खुद के लिए ले लेता है, ओके। तो अल्टीमेटली वहाँ पे 1/4 सिर्फ उसको मिलता है गर्भिणी को, ओके। तो इसीलिए लेना चाहिए दिस पर्टिकुलर बीटरूट को, ओके। आरबीसी इन आंसर है और एपेथस अल्सर में इसका यूज़ करते हैं, ओके। तो स्टोमेटाइटिस जो होता है वो हमारा अगेन एक अल्सर टाइप का होता है, ओके। और हमारा अपेथस अल्सर है, ओके, जो भी हमारे जो टंग रीजन में वगैरह जो इन्फ्लेमेशन वगैरह जो हुआ रहता है, ओके, तो उनमें हम क्या करते हैं, एपेथस अल्सर में इसका यूज़ करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शाक है दैट इज कॉल्ड एज पलांडू, प्याज, कांदा, इसको हम इंग्लिश में ओनियन बोलते हैं, एलियम सेपा इसका लैटिन नेम है, ओके। वातहर प्रॉपर्टी शो करता है ये। वेदना स्थापन है, ओके, वेदना स्थापन गण में इनका यूज़ करते हैं, यानी कि वेदना स्थापन मतलब जहाँ पे पेन वगैरह जो भी कुछ होता है, यानी कि जॉइंट्स में बहुत पेन हो रही है, तो इनको लेना चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में, ओके। तो इनके जो वो रहता है दैट इज़ कॉल्ड एज, कुछ टर्म उसको बोलते हैं कि तो बिफोर ए वेजिटेबल वहाँ पे इसको कुछ बोलते हैं, ओके। तो एट द राइट नाउ वो नाम याद आ रहा है, ओके। तो उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसी को डालते हैं, ओके। तो ये पहले यही बेस होता है हमारे कोई भी वेजिटेबल का, ओके। तो अल्टीमेटली इसके वेजिटेबल्स हम पेशेंट को दे सकते हैं, ओके, या फिर सजेस्ट करना चाहिए। तो प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट एलियल प्रोपाइल डाइसल्फाइड इसके अंदर होता है, ओके। तो दैट्स वाई सल्फाइड होता है, तो दैट्स वाई अल्टीमेटली ये क्या करता है, जितने भी स्किन के इन्फेक्शन वगैरह जो भी कुछ रहते हैं ना, उनमें हम इनके वेजिटेबल वगैरह दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फर जो होता है जिनको गंधक बोलते हैं, और गंधक वाले जितने भी द्रव्य होते हैं, जितने भी कंपोनेंट में गंधक होता है, उनमें हम क्या करते हैं, उनके कंटेंट को देते हैं हम उसको स्किन इन्फेक्शन में। जितने भी स्किन इन्फेक्शन वगैरह हुए रहते हैं वो गंधक के वजह से नॉर्मली रहते हैं, ओके, यानी कि गंधक की वजह से वो ठीक हो जाते हैं, ओके। तो सल्फर हेल्प इन द त्वचा रिलेटेड प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड कंडू, जहाँ पे खुजली वगैरह होती है, कुष्ठ वगैरह में हम दे सकते हैं। इसका मेन अगर कर्म की बात करें तो वृक्ष है, ओके, एफ्रोडाइसिक है, रेगुलर बेसिस पे इसको दे सकते हैं जिनमें शुक्र की प्रॉब्लम होती है, ओके। अग्निदीपन का प्रॉब्लम शो करता है ये, अग्निदीपन प्रॉपर्टी शो करता है, नॉट प्रॉब्लम, सॉरी। काशार में इसको दे सकते हैं हम इसको। और छर्दी निग्रहणम दैट इज कॉल्ड है, जहाँ पे ओमिटिंग वगैरह जो सेंसेशन वगैरह जो आता है ना, उनमें हम इनको दे सकते हैं, ओके। तो बेगल स्टिमुलेशन वगैरह करके क्या करता है ये, एंटी इटैक्स है, एंटी इमेटिक ड्रग, ओके। हमारा जो नेक्स्ट आता है जिसको हम कैरेट बोलते हैं, गाजर, ओके। अगेन हिंदी और मराठी में सेम उसको प्रोनाउंस करते हैं, संस्कृत में इसको सेम प्रोनाउंस करते हैं। तो कैकस कैरोटा इसका लैटिन नेम है, और विटामिन ए का रिच सोर्स होता है। तो अगेन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि रेड वाला ले कि हमारा ऑरेंज वाला ले। तो ऑरेंज वाला में विटामिन ए रिच सोर्स होता है, ओके। तो विटामिन ए, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए इज प्रेजेंट इन द ऑरेंज कैरेट, ओके। तो रेड वाला जो होता है उसमें आयरन रहता है, लेकिन विटामिन ए भी रहता है, लेकिन कम लेवल तक रहता है कंपेयर विद दिस वाला गाजर, ओके। तो क्यों रहता है? क्योंकि कैरोटीन इसके अंदर होता है, ओके। कैरोटीन इसके अंदर होता है, और कैरोटीन से रेटिनॉल, और रेटिनॉल से क्या होता है, विटामिन ए बनता है, ओके। तो प्रिकर्सर है विटामिन ए का, ओके, जिसके वजह से विटामिन ए बनने वाला है, तो उसका प्रिकर्सर है, ओके। वातग्न प्रॉपर्टी शो करता है, और मूत्रल और बल्लेकर भी है, ओके। मूत्रल दैट इज कॉल्ड मूत्र की क्वांटिटी को जो बढ़ाता है, ओके। बल्लेकर दैट इज नथिंग बट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा वो पोटैटो, ओके, आलूक, सोलेनम ट्यूबरोजम इसका लैटिन नेम है, ओके। तो सभी वेजिटेबल बनाने में इसका यूज़ करते हैं, सभी को प्रिय होता है, लेकिन आयुर्वेदा ने बताया है कि हमारा जो पर्टिकुलर शाक है वो निकृष्ट शाक है, ओके। निकृष्ट शाक मतलब जो निकृष्ट दैट इज कॉल्ड जो सबसे लो क्वालिटी वाला जो होता है ना हमारा जो शाक होता है वो ये आता है। लेकिन अभी तो ये पब्लिक को साथ में हो गया है, ओके, और हर एक वेजिटेबल में इनका यूज़ करते हैं, ओके। तो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और बल्लेकर भी है, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ओके। और बल्लेकर यानी कि जो एटीपी वगैरह मान धातु की जो वगैरह मान धातु की वगैरह तो पुष्टि तो नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी देगा, ओके। क्योंकि मान धातु की पुष्टि करने वाला नॉन वेज होता है, जिनमें प्रोटीन होता है वही हमारे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे प्रोटीन जैसे पल्सेस हो गए, दाल वगैरह जो भी कुछ होता है उसमें प्रोटीन रहते हैं। हमारे जो मीट वगैरह जो होते हैं, हैन मीट हो गए, हमारे जो गोट मीट होते हैं, इनमें क्या होता है, प्रोटीन वगैरह रहता है। तो ये सभी क्या होते हैं, मान धातु की पुष्टि करते हैं। तो बल्लेकर आया तो मैं मान धातु की पुष्टि होगा ऐसा मैं नहीं बोल सकता, ओके। हमारा जो नेक्स्ट है उसको हम मूड़ा बोलते हैं मराठी में, मूली हिंदी में, और मूलक हमारा संस्कृत में उसको बोलते हैं रेफेनस सताइवा, जिसको हम इंग्लिश में रेडिश भी बोलते हैं, ओके।
तो यहाँ पे बताया गया कि डायरेक्टली हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, नॉर्मली इसी का यूज़ हम करते हैं। ओके, तो इसके भी यूज़ कर कुछ लोग करते हैं। ओके, तो दैट इज़ गुड, बेटर आप इसका अगर यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको फेंक देते हैं। ओके, वो थ्रो आउट कर देते हैं। लेकिन अगर आप इनके जो स्मेल होती है ना, वो बहुत गंदा स्मेल आता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ देयर शाक। ओके, तो बहुत लोग नहीं इसका यूज़ करते हैं। ओके, मेजरली 10% लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका हम यूज़ करते हैं नॉर्मली शाक, सॉरी यही फल शाक है हमारा, जिसको रेडिश जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, जो वाइट कलर का है। और बिफोर यूजिंग दिस आपको रोस्ट करना है घी में। ओके, और पक्का मूली वातकर होता है। ओके, जो बड़ा हुआ मूली रहता है। ओके, जो बड़ा सा रहता है। ओके, वो नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पक्का मूली बोलते हैं। और वो क्या करता है, वो वातकर है, वात को बढ़ाता है। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर होल डिस्कशन ऑफ देयर शाकवर्ग। ओके, जहाँ पे हम लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया 3 क्लासिफिकेशन बताया शाकवर्ग के, कंद शाकवर्ग, पत्ता शाकवर्ग और फल शाकवर्ग। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ रहेगा रिगार्डिंग शाकवर्ग। ओके, तो आपको कोई अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो यू कैन ऐड सो मच एग्जाम्पल। ओके, तो इतने से एग्जाम्पल नहीं होते, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। थैंक यू।